हाय दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं समद और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है नंबर्स ऑफ नाउन। मतलब आज हम नाउन्स को बांटेंगे किसके आधार पे? नंबर्स के आधार पे, मतलब वचन के आधार पे। एक सामान्य परिचय के लिए हम ये समझ सकते हैं, जब हम संख्या के आधार पे नाउन को बांटते हैं तो इंग्लिश में उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? नंबर्स। नंबर्स ऑफ नाउन। तो इंग्लिश में संख्या के आधार पे हम नाउन को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो भाई वे सारी नाउन जो किसी एक चीज के बारे में बोध कराएं, वे सभी नाउन कहलाती हैं सिंगुलर नाउन। और वे सभी नाउन जो कि एक से अधिक का बोध कराती हैं, वे कहलाती हैं प्लूरल नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं एक वचन, इसको कहते हैं बहुवचन। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए, एक किताब को कहेंगे हम बुक, एक से अधिक को कहेंगे हम बुक्स। ठीक है, एक पेन को कहेंगे हम पेन, एक से अधिक को कहेंगे पेन्स। एक कक्षा को हम कहेंगे क्लास, एक से अधिक कक्षाओं को हम कहेंगे क्लासेस। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो नाउन है उनको संख्या के आधार पे बांट सकते हैं। सिंगुलर नाउन्स कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। प्लूरल नाउन जो होती हैं सामान्यता उनमें लास्ट में एस, ई एस जैसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है। अभी हम वो भी समझेंगे कौन कौन से शब्दों को जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए उन नियमों को जान लेते हैं। तो इंग्लिश में बहुत सारे नियम हैं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा आप क्या करेंगे? सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलेंगे। एक एक करके सभी नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम तो यह है, नाउन के आखिर में या सिंगुलर नाउन के आखिर में एस लगाकर आप उसको क्या बना सकते हैं? प्लूरल नाउन बना सकते हैं। ठीक है, अपन यहां पे लिख देते हैं एस। एस मतलब सिंगुलर। सिंगुलर नाउन के आखिर में अगर आप एस लगा दें तो वो जो नाउन होगी वो क्या बन जाएगी? प्लूरल नाउन बन जाएगी। इसके एग्जांपल्स यही देख लेते हैं। जैसे बुक है, बुक के आखिर में हमने क्या करा? एस लगाया और बुक्स है ना, बुक्स को बना दिया। तो भाई बुक क्या था? एक किताब। बुक्स क्या हो गई? बहुत सारी किताब। पेन, एक पेन, पेन। एक से अधिक पेन, पेन्स। तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी नाउन ऐसी होती हैं, सिंगुलर नाउन ऐसी होती हैं जिनके आखिर में आप एस लगाकर उनको प्लूरल नाउन में बदल देते हैं। एक तो ये रूल हो गया। अब कई बार क्या होगा कि कुछ नाउन आपको ऐसी मिलेंगी जिनके लास्ट में पहले से ही क्या है? एस लगा हुआ है, या एस एच लगा हुआ है, या डबल एस लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको? अगर किसी नाउन के आखिर में एस, एस एच, डबल एस, ओ या एक्स लगा हुआ है तो ऐसे में आप उस नाउन के आखिर में क्या जोड़ेंगे? ई एस, और क्या बना देंगे उसको? प्लूरल नाउन। ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर नाउन के आखिर में एस लगाकर आप उसको प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो बहुत सारी नाउन ऐसी हैं जिनके आखिर में आप एस जोड़ेंगे और वो प्लूरल नाउन बन जाएगी। लेकिन अगर किसी नाउन के आखिर में पहले से ही एस लगा हुआ है, या एस एच लगा हुआ है, डबल एस लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, एक और अगर सी एच लगा हुआ है, तो ऐसे में आप सिर्फ एस अकेला नहीं जोड़ेंगे, आप उसमें ई और एस जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक उदाहरण है क्लास। क्लास के आखिर में हमने देखा कि पहले से डबल एस था। तो ऐसे में जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हमें क्या लगाना होगा? ई एस। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ग्लास। ग्लास में क्या है भाई? डबल एस है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? ग्लासेस। ठीक है, जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा है बेंच। बेंच के आखिर में क्या है? सी एच लगा हुआ है। तो ऐसे में इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? ई एस, बेंचेस। ठीक है, ऐसे ही मान के चलिए कहीं पे लगा हुआ है एस लगा हुआ है बस, तो बस का प्लूरल क्या होगा? बसेस। ई एस लगाएंगे हम। कहीं पे मान के चलिए ओ लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा मैंगो। मैंगो का प्लूरल क्या होगा? मैंगोज। ऐसे करके हम ई एस लगा देंगे, मैंगोस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब किसी नाउन के आखिर में एस लगा होता है, पहले से एस एच लगा होता है, सी एच लगा होता है, डबल एस लगा होता है, ओ लगा होता है, एक्स लगा होता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें क्या जोड़ना होता है? ई एस जोड़ना होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि टैक्स।
तो टैक्स का प्लूरल क्या होगा? टैक्सेस। ठीक है, आप फॉक्स भी लिख सकते हो, फॉक्स में भी आखिर में एक्स आता है तो वो फॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर मान के चलिए ये जो ओ है ना, इससे पहले एक और वोवल साउंड या वोवल का यूज किया जा रहा है, तो ऐसे में फिर हम ईएस नहीं लगाते हैं, फिर हम सीधा एस लगा देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे सी एच का जो साउंड है वो का हो, अगर सी एच का साउंड चा है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। अगर सी एच का साउंड का है तो वहां पे हम केवल एस लगा देते हैं। जैसे आप देखते हो मोनार्क, राजा, मोनार्क मतलब राजा। तो यहां जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम इधर ईएस नहीं जोड़ेंगे बल्कि क्या जोड़ेंगे? एस। क्यों? यहां पे सी एच का जो साउंड है वो क्या है? का। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, दो एक्सेप्शन है। एक तो ये कि जब सी एच का साउंड का हो तो ऐसे में हम केवल एस जोड़ते हैं, और जब ओ से पहले कोई दूसरा वॉवल हो तो ऐसे में भी हम एस अकेला जोड़ते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अगर किसी नाउन के आखिर में क्या है? बाय है, तो इस बाय को हटाना, इसकी जगह पे आई लगाना और फिर ईएस भी जोड़ देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सिटी, क्या लिखा? सिटी। तो सिटी में देखो आप आखिर में क्या आ रहा है? बाय। तो अब ऐसे में अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे सिटीज। देखो बाय की जगह आई लगाया और उसके बाद ई और एस लगाया। एक और रूल की बात करते हैं हम, रूल नंबर 4। क्या रूल है? इसको रफ कर देते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 ये है, अगर किसी नाउन के आखिर में एफ या फिर एफ ई आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम इस एफ या एफ ई की जगह पे लिखेंगे भी ई एस। जैसे कि हमने लिखा हाफ, हाफ के आखिर में क्या है? एफ। तो अब इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ्स। ऐसे करके इसको चेंज कर देंगे। या मान के चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि लाइफ। तो लाइफ का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? लाइफ्स। ठीक है, एफ ई की जगह पे हमने क्या किया? वी ई एस लगा दिया, लाइफ्स हो गया। अच्छा देखो, वैसे तो रूल नहीं है लेकिन आप याद रखना, एक एक्सेप्शन भी है या एक रूल मान लो आप। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं? ई एन जोड़कर या फिर आर ई एन जोड़कर उनको प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो ऑक्स होता है, ऑक्स मतलब एक बैल, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सन। ऐसे ई एन जोड़ देंगे इसमें। ऐसे ही देखो अगर आप चाइल्ड लिखते हो तो चाइल्ड मतलब एक बच्चा, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? चिल्ड्रन। ऐसे हम आर ई एन लगा देंगे, चिल्ड्रन हो जाएगा फिर वो। तो ये कुछ रूल्स हैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। उन एक्सेप्शंस में आपको वो याद ही करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे नाउन भी हैं उनका सिंगुलर कुछ और होता है, प्लूरल कुछ और होता है। हालांकि कुछ और रूल्स भी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ जगह है जहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 6 क्या है? रूल, कुछ नाउन ऐसे हैं कि उनके वॉवल को आप चेंज करते हो और उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉवल्स को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं? वॉवल्स को बदल कर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा फुट, तो फुट मतलब एक पैर, अगर हम इसके वॉवल्स को चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? फीट। फीट मतलब एक से अधिक पैर। कहीं पे लिखा है टूथ, टूथ मतलब होता है एक दांत, टीथ मतलब होते हैं बहुत सारे दांत। ठीक है, या एक से अधिक दांत। तो कहने का मतलब है कि वॉवल साउंड को बदल के भी आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। एक रूल और भी है, हालांकि वो इन्हीं से निकला हुआ रूल है। जब कंपाउंड नाउन आएंगे, कंपाउंड नाउन समझते हो आप? यहाँ पे दो नाउन साथ मिलकर कोई शब्द बनाते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ। तो ऐसे दो या तीन या चार नाउन आपस में मिलकर क्या करती हैं? एक शब्द बना लेती हैं। ऐसे शब्द को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो ऐसे में अगर हम इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो मुख्य शब्द है, जो मुख्य शब्द है, इसमें मुख्य शब्द क्या है? फादर। तो हमें फादर को प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 नियम हैं जो कि आपको मदद करेंगे किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने में। ठीक है। आगे चल के हम नाउन के केस के बारे में बात करेंगे, कारक समझेंगे, नाउन का उपयोग कैसे किसी वाक्य में किया जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हालाँकि अगर आप चाहते हैं इन सभी नाउन्स को या इन सभी नाउन्स के रूल्स को नोट करना, तो चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको ये सारे रूल्स बहुत अच्छे से लिखे हुए मिल जाएँगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।